एग्जैक्टली वास्तु रेमेडीज वर्क कैसे करते हैं? मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। ईस्ट का जो डेड वॉल रहेगा वो आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडियल एज पर वास्तु। एनी किड्स शुड डू दिस अपने फोकस को एनहांस करने के लिए। आप मंदिर गए होंगे तो आपने गणपति जी को देखा है, आपने शिव जी को देखा, विष्णु जी को देखा आपने, तो ये इनकी आकृति कहाँ से आई? तो नॉलेज के देवता माने गए गणपति जी। सेकेंड चीज़, अगर आप देखोगे बड़े कान है, मतलब उनके पास सुनने की कैपेसिटी है। और आज के डेट में अगर आप देखते हो, अच्छा स्पीकर वही है जिसके पास अच्छी सुनने की कैपेसिटी है। अब अगर आप देखोगे गणपति जी के मुंह में लड्डू भरा हुआ, कम बोलो भाई। जितना लोग कम बोलेंगे, सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना वो लाइफ में ग्रो करेंगे। तो अगर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पे नेम फेम सब कुछ मिल जाए, क्या कर सकते हैं? पुराने ज़माने में जब शिवाजी महाराज जब कोई जंग लड़ते थे, जब वो जंग जीतते थे, तो वो क्या करते थे? तलवार को उल्टा करके वो ज़मीन पर गड़ा देते। दैट मीन्स मैंने ये जंग जीत ली। जब तलवार हाथ पे है तो मतलब जंग जारी है। तो सिंबल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और इनका ही वास्तु में बहुत हद तक इम्पैक्ट रहता है। एक कॉमेडी शो हुआ था, स्टैंड अप कॉमेडी, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग कूल अंटिल इट केम आउट। और ऑफ कोर्स उसके बाद वो बंद हो गया, वो कॉमेडियन का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कम बैक करते हुए बोला कि काश मैंने वो एडिट में हटा दिया होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। एक नए और अनोखे मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंपल एंड प्रैक्टिकल वास्तु सॉल्यूशंस के बारे में, आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए। मेरे साथ है वास्तु एक्सपर्ट अनिल वर्मा जी। सर, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू दीप्ति जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज का पॉडकास्ट खासकर उन लोगों के लिए है जो लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। तो शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला अनिल वर्मा जी के साथ। सर, मैं सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपको। एग्जैक्टली वास्तु रेमेडीज वर्क कैसे करते हैं? दीप्ति जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये अंडरस्टैंड करना है वास्तु में कि जो भी हम रेमेडियल्स की बात करते हैं, तो हर एक रेमेडियल्स कहीं ना कहीं पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। अभी फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे, आप मंदिर गए होंगे तो आपने गणपति जी को देखा है, आपने शिव जी को देखा, विष्णु जी को देखा आपने, तो ये इनकी आकृति कहाँ से आई? राइट? तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि ने जब ग्रंथ लिखे, उन्होंने तपस्याएं करी, तो शायद से उन्होंने विजुलाइज किया होगा उनको। तो वो एक पिक्चरिस्क फॉर्म में उन्होंने किताब में उसको नोट कर दिया कि भाई ये भगवान इस तरीके से दिखेंगे और हमको इनकी आकृति की हमको पूजा करनी है। ये हो गया नंबर वन। बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो हमारी लाइफ में बहुत हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि भाई इंडिया को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, तो हम इंडिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनका झंडा है। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिया। सपोज अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, जब किसी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आप जब पासपोर्ट्स देखते हो तो भाई एक कंट्री से कोई एक आदमी आया है दूसरी कंट्री में, तो हम देखते हैं भाई उसका पासपोर्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज दैट इज द सिंबल ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो सिंबल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और इनका ही वास्तु में बहुत हद तक इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हम सिंबल की बात करते हैं, एक अच्छा खासा एक राक्षस का फोटो अगर हम घर पे लगा दिया हमने, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति घर के अंदर करता है, तो वो सिंबल को देख के उसके माइंड में पॉजिटिव तो होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन को वो सिंबल दिखाता है। तो वो एक नेगेटिव चीज़ों को दर्शाता है। तो इस तरीके से सिंबल्स के थ्रू हम वास्तु में रेमेडीज करते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। और 90% 95% का स्कोप नहीं है, अगर पॉजिटिव माइंडसेट से प्रॉपर गोल सेट करके अगर हम वो स्पेसिफिक रेमेडी अगर हम करते हैं, तो वो काम करता है। बट एक डिस्क्लेमर है कि रैंडमली जो भी हम रेमेडीज की बात करेंगे आपके चैनल पे आज की डेट में, तो ये हम रैंडमली कोई भी रेमेडी हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये बैकफायर भी कर सकती है। तो स्पेसिफिक नीड बेस, सपोज एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमको रेमेडी करना है, तो वही रेमेडी करो। मल्टीपल रेमेडीज करेंगे तो कहीं ना कहीं पे बैकफायर कर सकता है। सर, ये बात क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एक बात पूछना चाहूँगी जी। सर, जैसे अभी आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इनकमिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन में मैं विज़डम कहाँ से ढूँढूँ, नॉलेज कहाँ से ढूँढूँ और इस नॉलेज और विज़डम को मैं अपनी तरह से एनहांस कैसे करूँ? तो देखो, सिंपल सा अगर हम पौराणिक कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो विज़डम और नॉलेज के एक ही देवता माने गए, वो है गणपति जी, राइट? एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि हर एक हर एक जो रिप्रेज़ेंटेशन इमेज है, वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाती है। जैसे अगर आप गणपति जी का अगर आप देखते हो, बड़ा-सा फेस है, बड़ा-सा उनका माइंड दिखता है, मतलब एक बड़े नॉलेज को दर्शाता है गणपति जी। तो नॉलेज के देवता माने गए गणपति जी। सेकंड चीज़, अगर आप देखोगे, बड़े कान है, मतलब उनके पास सुनने की कैपेसिटी है, और आज की डेट में अगर आप देखते हो, अच्छा स्पीकर वही है जिसके पास अच्छी सुनने की कैपेसिटी है। अब अगर आप देखोगे, गणपति जी के मुँह में लड्डू भरा हुआ है, कम बोलो भई। जितना लोग कम बोलेंगे, सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना वो लाइफ में ग्रो करेंगे। बड़ा-सा पेट दिखता है, कितनी सारी चीज़ें पचा के रखी है उन्होंने, राइट? अगर गणपति जी को नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे अगर हम प्लेस करते हैं, अगर वो ब्रास के गणपति जी है, तो बहुत ब्रिलियंट माना जाता है वास्तु के हिसाब से। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करेंगे, तो ये विज़डम को दिखाता है, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अच्छे नॉलेज को दर्शाता है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आपने सिद्धिविनायक गणपति जी का नाम आपने सुना रहेगा। जी। अगर सिद्धिविनायक गणपति जी दिखते हो, तो उनका स्वरूप थोड़ा-सा डिफरेंट है नॉर्मल गणपति जी के कंपैरिजन में, थोड़े से वो केसरिया कलर के दिखता है। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज एंड द विज़डम, अलग-अलग टाइप के नॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो एक आता है स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी, राइट? अगर आप सिद्धिविनायक गणपति जी नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हो, और अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा पे बैठ बैठ के अगर कोई ट्रेडिंग करता है, तो उनको इनसाइट्स अच्छे मिलते हैं। वो उस टाइम पे नॉलेजेबल रहेंगे, भाई कहाँ पर किस टाइप की हेजिंग करनी है, कौन सा फंड्स परचेज करना है, कौन सा कब सेल करना है, तो वो नॉलेज गेन को दिखाता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे गणपति जी को प्लेस करोगे, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा एक नॉलेज के एट्रीब्यूट को दिखाता है। पूरे परिवार के लिए अच्छा माना गया है ये। इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है, बहुत से टाइम पे देखा गया है कि घर के अंदर किचन बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पे किचन बना हुआ है, फिर नॉर्थ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, डस्टबिन है, सेप्टिक टैंक है, अनयूजुअल एक्टिविटी स्टोर रूम, तो वहाँ पर फिर वो रेमेडी होगी नहीं, वहाँ पे रखना नहीं है आपको, राइट? अगर वो ज़ोन पूरा क्लीन है, और वहाँ पर आपका टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, या फिर आपका स्टोर रूम नहीं है, तो फिर आप टेबल पे अच्छे से प्लेस कर सकते हो फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। सो थैंक यू फॉर सेइंग दिस सर। हर फ़ोक टेल में जो दंत कथा होती है, उसमें एक लाइन आती है हमेशा दैट ही मेड अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। और हमने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में तो सुना ही है। अगर मैं चाहूँ कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेरे फ़ेवर में घूमे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, डेस्टिनी जो होती है ना, डेस्टिनी पूरा का पूरा कर्म कांड पे ही डिपेंड होता है, राइट? हम कितने भी रेमेडियल्स की बात कर लें, बट अगर आपने गोल सेट नहीं किए, तो फिर वो कुछ होने वाला है नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं जो फॉर्च्यून की जब बात आती है, राइट? तो हम बोलते हैं कि जब भाई वी आर अ सेल्फ मेड मैन, जहाँ पर हमने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, तो वो हम फॉर्च्यून को अचीव करते हैं कि भाई हमारी किस्मत हमने खुद से बनाई है। वो आता है पावर एंड कॉन्फिडेंस से, राइट? अभी जब हम रेमेडियल्स की बात करते हैं, तो देर आर सर्टेन रेमेडीज जो कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है। जैसे अगर हम शेर की बात करते हैं, बब्बर शेर की बात करते हैं खासतौर पे, तो ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन पे, क्योंकि दैट डायरेक्शन इज बीन रूल्ड बाय जुपिटर, अगर वहां पर ब्रास के बब्बर शेर अगर आप प्लेस करते हो, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जहाँ पर उनके पास कॉन्फिडेंस है, पावर है, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अथॉरिटी के साथ में, राइट? उनको अथॉरिटी चाहिए, तो वो उस जोन पे अगर वो प्लेस करेंगे, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं पे फॉर्चून की तरफ उनको लेके जाता है, बिकॉज पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक और जोन बनता है साउथ साउथ ईस्ट का जोन, यहाँ पर भी अगर आप प्लेस करोगे बब्बर शेर को, क्योंकि वो जोन ही आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इफ दे एस्पायर टू गो फॉर द पॉलिटिकल फील्ड एज अ करियर, तो वो वहां पर अगर उसको प्लेस करेंगे, तो वहां पर भी उनको कई हद तक एडवांटेज क्रिएट करता है। सो ठीक है, पावर तो हमारे हाथ में आ गया, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम स्पेसिफिक फैमिली, तो अथॉरिटी भी आ गया। पर आजकल हम जाने जाते कि कितने लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, जिसी का नाम हम इन्फ्लुएंसर करके बुलाते हैं। तो अगर ये इन्फ्लुएंस मुझे बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या रेमेडी ढूँढ सकते हैं? तो आज की डेट में एवरीवन एवरीवन वांट्स नेम एंड फेम। तो घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये देखना है कि जो साउथ का डायरेक्शन है, साउथ के डायरेक्शन पे किसी भी तरीके से कोई दोष ना हो। अगर वहाँ पर खास तौर पे टॉयलेट का अगर प्लेसमेंट हो गया, तो फिर वो नेम एंड फेम को डिस्पोज करेगा। जाने अनजाने में लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डस्टबिन लगा देते हैं। अगर वहाँ पे डस्टबिन लगाए, तो भी आपके नेम एंड फेम को डिस्पोज करेगा। राइट। अगर ये चीज़ वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर अगर आपके पास स्पेस है रेमेडियल करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पर हम लाल घोड़ों को प्लेस कर सकते हैं। अब लाल घोड़ों को प्लेस क्यों करना है, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जो लाल कलर होता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और जो घोड़े होते हैं, वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। जब घोड़े
को लाल कलर हम करते हैं तो एक आपका एक योग क्रिएट होता है जिसको हम महालक्ष्मी योग बोलते हैं। हम्म। तो जब महालक्ष्मी योग क्रिएट होता है आपका, और अगर आपने वो साउथ की दिशा पे अगर प्लेस किया, क्योंकि साउथ की दिशा मंगल को भी रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पर आपका नेम और फेम बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वहां पर अगर आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आपने जो अवार्ड्स लिए हो, अगर आप साउथ की दिशा पे प्लेस करोगे तो वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह काम करेगा और आपका नेम इन फेम वहां से बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो जहां पर ब्रांड क्रिएट नहीं किया, धंधा अच्छा हो रहा है बट तब भी उनका ब्रांड कहीं ना कहीं पे लैक करता है। अगर उनको ब्रांडिंग करना है तो 12 रनिंग हॉर्सेस हम्म। रेड कलर में साउथ पे अच्छे से टेबल पे अगर प्लेस करेंगे या फ्लोर पे भी प्लेस कर सकते हैं, धीरे 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 उनका ब्रांड प्रमोशन अच्छा होता चला जाएगा और पॉजिटिव वे में उनका ब्रांडिंग भी होगा, और उस एरिया में, जिस एरिया में वो काम करते हैं, उस एरिया में उनकी तरक्की भी होगी। सो आजकल के युग में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है कनेक्शंस। कहीं पे अगर कुछ भी कहा-सुनी हो जाती है तो इन्फ्लुएंशियल लोग बोलते हैं, "तू नहीं जानता मैं कौन हूँ।" तो उससे पता चलता है कि उनके कनेक्शंस क्या है। सो पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, सोशल कनेक्ट अगर बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जोन में आपको बोलता हूँ, पूरे घर पे आपके जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट आता है ईस्ट का जोन। ये आपको पावर भी देता है, ये आपको अथॉरिटी भी देता है, अच्छा सोशल कनेक्शन भी मिलेगा आपको। ये जोन पैसा भी देता है वाया सोशल कनेक्टिविटी। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मुझसे, नेम इन फेम। राइट। अब नेम इन फेम कैसे बढ़ेगा? जब आपके पास पॉजिटिव सोशल कनेक्टिविटी आएगी आपके पास में। यस। तो मैं ऐसे दो रेमेडियल्स की बात करूंगा जो हम ईस्ट पे कर सकते हैं। एक तो जब सूर्य देवता की जब हम बात करते हैं ना, तो सूर्य देवता एक अथॉरिटी को दिखाता है। अगर आप बिहार में देखेंगे, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वहीं से क्यों निकलते हैं? यस। राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य देवता की पूजा भी बिहार में ही होती है। हुँ। आप देखोगे जो छठ की पूजा होती है वहां पर वो सूर्य देवता की पूजा करते हैं वो। राइट, बाकी दूसरी सिट अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप देखोगे तो इतना सूर्य देवता का प्रचलन नहीं है पूजा करने का जितना बिहार में जाता है आपका। हुँ, हुँ। ईस्ट की दिशा पे अगर 7 फुट पे, 7 फीट पे अगर आप ब्रास के सन को प्लेस करते हो, ब्रास का सन कैसा होना चाहिए? बिना मूछ वाला, क्योंकि मूछ वाले जो सन होते हैं ना कहीं पे सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना मूछ वाले सन को 7 फीट पे आप प्लेस करो, ये अच्छी अथॉरिटी और अच्छी सोशल कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट से फायदा भी आपको देगा। अब 7 फीट पे क्यों लगाना है? क्योंकि सूर्य हमेशा 7 घोड़े पे चलते हुए आपको दिखेंगे तस्वीरों में, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सूर्य देवता को सुबह के टाइम पे जल अर्पण करते हैं। हुँ, हुँ। राइट, अभी आपको एक एट्रीब्यूट समझना है। जब आप काम के लिए निकलते हो सुबह तो आप एनर्जेटिक रहते हो, हुँ, हुँ। राइट, और जब आप शाम को घर पे लौट के वापस आते हो तो आप पूरे ड्रेन हो जाते हो। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब सूर्य देवता योद्धा माने गए, जब सूर्य देवता सुबह के टाइम पे जब निकल के जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, जब वो शाम के समय युद्ध लड़के थक जाते हैं, तब उनको पावर मिलेगा अगर, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से युद्ध कर सकते हैं और फिर वो घर वापस लौट के विजय होके लौटेंगे। वो शाम के टाइम पे सूर्य देवता को जल चढ़ाना ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। ओह! सेकेंड थिंग, इंद्र देवता। इंद्र देवता की अगर हम बात करते हैं पौराणिक काल में, तो पौराणिक काल में इंद्र देवता के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। पौराणिक काल में बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। और इंद्र देवता की जो छवि बताई गई है वो अलग टाइप की छवि बताई गई है, भी छल कपट से इन्होंने ये जीता है। बट अगर आप वैदिक काल की बात करते हो ना, अगर आप, तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, उधर पे इंद्र देवता के बारे में ज्यादा बताया गया। जितने भी मंत्रों में उच्चारण है वो इंद्र देवता के बारे में बताया, क्योंकि वो पावर अथॉरिटी को दिखाता है। हमें एक चीज याद रखनी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा नहीं है, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को अच्छा करना चाहता है तो वो इंद्र देवता को अपने घर पे ईस्ट पे प्लेस कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है, सूर्य देवता और इंद्र देवता दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, दोनों में से कुछ एक ही लगेगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप उनको प्लेस कीजिए घर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इंद्र देवता को प्लेस करोगे तो इंद्र देवता को कभी मंदिर में प्लेस नहीं करना है, क्योंकि इंद्र देवता की कभी पूजा नहीं होती है, राइट। तो इस तरीके से आप अथॉरिटी, सेकेंड थिंग आप सोशल कनेक्टिविटी को आप गेन कर सकते हो वाइल डूइंग दिस रेमेडियल्स। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक इतना पावरफुल रेमेडी है। कंडीशन एक ही है कि हमको कुंडली में देखना है कि पहले भाव पे शनि देवता का प्लेसमेंट ना हो और पहले भाव पर राहु देवते का प्लेसमेंट ना हो। प्रॉपर ईस्ट की दिशा को आइडेंटिफाई कीजिए, घर पे जो ईस्ट का जो डेड वॉल रहेगा वो आइडेंटिफाई कीजिए। वहां पे टॉयलेट्स नहीं चाहिए, एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी, गंदगी नहीं चाहिए, बेसिकली क्लीन चाहिए वो जोन। वहां पर अगर आपने सपोज 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, वहां पर अगर आपने 15 से 20 कैरेट का रूबी का प्लेसमेंट किया,
मैं आपको बोलता हूँ उस परिवार में ज़बरदस्त अथॉरिटिव पावर वाले लोग रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस घर पे कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो उच्च के सूर्य के साथ पैदा होगा। वास्तु ट्रैवल करता है थ्रू आउट दी जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी के साथ आपका ट्रैवल करता है वो। तो इतना पावरफुल रेमेडी है, बट कंडीशन एक ही है कि आपका सैटर्न का प्लेसमेंट और राहु का प्लेसमेंट पहले वहां पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिंदास रेमेडियल्स लगाओ आप, ये 100% बेस्ट काम करता है आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छी बात है, सारे ग्रह तारे अगर जगह पे है। पर आजकल का वर्ल्ड इतना फास्ट है ना सर, बोलते कि बिजनेस चालू कर दिए 1 साल तक रुको, पेशेंस रखो। पर मराठी में एक सेइंग है, जो थांबला तो संपला। पर आजकल के वर्ल्ड में ये नहीं चलेगा। वी वांट फास्ट रिजल्ट। तो अगर बिजनेस में डिलेज हो रहे, विलम्ब हो रहे, कुछ चीज़ें ड्रैग हो रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो दीप्ति जी, ये सबकी लाइफ में, हर बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स है ये, कि कोई अगर एक प्रोजेक्ट अगर हम टेक ओवर करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट का अगर 3 महीने का टाइमलाइन लिया है तो वो 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीना चले जाता है। बट अगर हम एक मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जब 3 महीने का प्रोजेक्शन किया है तो एक प्रॉपर एक अमाउंट के साथ में, कैश फ्लो के साथ में, कि भाई इतने खर्चे में हमको ये प्रोजेक्ट हमको बनाना है। बट अगर वो 50% से उसका टाइमलाइन बढ़ जाता है तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका उसमें, विच इज टेक्निकली नॉट गुड फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट्स भी डेंट होता है। हमारी लाइफ में आपने एक सुना रहेगा, बहुत खूबसूरत माता का नाम कामधेनु माता, राइट? जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक रत्न की प्राप्ति हुई थी कामधेनु माता की। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जो जोन है ये चर्निंग का जोन माना गया है। अगर कामधेनु गाय का प्लेसमेंट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे प्लेस किया है, और अगर आपने प्रॉपर एसओपीज बनाए हुए, टाइमलाइंस के हिसाब से अगर आपने आपके गोल सेट किए हुए, तो आपके प्रॉपर टाइमलाइन पे आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन को दिखाता है। कामधेनु माता इतनी ऑस्पिशियस सेरेमनी को दिखाती है आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। बिजनेस हाउसेज में, घर के अंदर बिल्कुल प्लेस करना चाहिए, ऑफिसेज के अंदर प्लेस करना चाहिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का जो एडमिन ब्लॉक है वहां पर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में प्लेस करना चाहिए। ये जबरदस्त फायदा देता है ये। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये, और उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब भी आपने दिया। मूविंग फर्दर, चलो डीलेज हमारे हैंडल हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए है कि नफ़ा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। इस प्रॉफिट को दुगना तिगना करने के लिए क्या रेमेडी है सर आपके देखो, पास? प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स वहां पे जनरेट होता है जहां पर आपका नेटवर्क फैला हुआ है। आज की डेट में आप सुनते हो ना, बिजनेसेस में नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है। जैसे एक कंपनी, आई थिंक एमवे करके कंपनी है, दे सेल देयर प्रोडक्ट वाया नेटवर्किंग। तो वो अपने चैनल्स क्रिएट करते हैं और वो चैनल्स क्रिएट करने के बाद में वहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वहाँ से बिजनेस जनरेट करते हैं। प्रॉफिट निकलेगा ही तब जब आपका नेटवर्क बढ़ा है, राइट? अगर हम बात करते हैं खरगोश, जंगली खरगोश को अगर आप देखेंगे, तो जंगली खरगोश क्या होता है, अपना एक गड्ढा खोदता है जंगल में, और वो जंगल के अंदर, गड्ढे के अंदर अपना घुसता है, और वहीं पे उसका नेटवर्किंग है, वहीं पे उसका फैमिली, वहीं पे उसके फ्रेंड्स सब वहीं पे मिलेंगे उसके। तो खरगोश क्या दिखाता है, एक अंडरग्राउंड नेटवर्किंग को दिखाता है, हिडन नेटवर्किंग को दिखाता है, जिससे आपका ब्रांड का अवेयरनेस को वो इनहेंस करता है। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे काले और सफेद कलर का, अब काले और सफेद कलर का जो हम रैबिट रखेंगे वो ब्रास का होना चाहिए, उस पे व्हाइट और ब्लैक कलर का पेंट होना चाहिए। अगर वो वहां पर प्लेस्ड है तो ये अच्छी नेटवर्किंग को दिखाता है, और अगर अच्छी नेटवर्किंग है आपके पास में तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा आपका। वाओ, दैट्स रियली इंसाइटफुल। मुझे फिर भी एक क्वेश्चन है सर। चलो मान लिया बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, पर बिजनेसमैन अकेला काम करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। उसकी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका सर्कल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपनी टीम को बूस्ट करना है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, उनका पोटेंशियल बढ़ाना है, क्या रेमेडी देंगे? देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी आपने डॉल्फिन शो देखा है आपने? तो डॉल्फिन्स क्या करती है, डॉल्फिन्स का एक मैनेजर है, वो क्या करता है, मैनेजर के हाथ में एक मछली होती है, वो मछली खिलाते जाता है और डॉल्फिन्स को जैसा नचाओ वैसा डॉल्फिन्स नाचती है। डॉल्फिन बहुत एक इंटेलिजेंट जानवर माना गया है, वो अपने स्किल्स को लेके माना गया है कि भाई उसको जैसा ट्रेन करेंगे वो वैसा ट्रेन होता है। दे आर ह्यूमन फ्रेंडली, मैमल्स ऑल टुगेदर। डॉल्फिन को भी अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे रखते हो, डॉल्फिन का काम क्या है, अगर आप डॉल्फिन को देखते हो तो बहुत स्किलफुल होता है वो जानवर, राइट? जैसा आप गाइड करोगे, जैसे आप स्किल सेट्स आप क्रिएट करोगे आपके टीम मेंबर्स के लिए। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, अब आपने डॉल्फिन्स लगा दिए और आप बोलते हैं कि भाई अब इसके स्किल्स बढ़ जाएंगे, वैसा नहीं है। आपने प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करने, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करने के बाद में आपने प्रॉपर वापस से सेशंस लेने। आप जितने स्किल एनहांसमेंट्स प्रोग्राम करेंगे, उतना आपका जो लेबर है, मेसन है, या आपका जो वर्कफोर्स है, वो उतना स्किलफुल होता चले जाएगा आपका।
100% रेमेडियल्स कीजिए। फैक्ट्रीज में बहुत स्किलफुल मेसन्स की जरूरत होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत स्किलफुल मेसन्स की जरूरत होती है। बच्चे लोग भी अगर आप देखते हो, जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं, वो टीचर भी स्किलफुल होना चाहिए, तब जाके तो बच्चा स्किलफुल बनेगा। ट्रू। स्कूल्स में भी रेमेडी बहुत अच्छे से काम करता है और कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन को भी दिखाता है। स्किल के साथ में आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है, तो फिर आपका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ब्रिलियंट निकल के आता है। आप देखोगे डॉल्फिन्स अकेले नहीं होती, 3-4 डॉल्फिन्स हाथ पर रहती है, प्रॉपर वो डुबकी लगाती है, तीनों चारों एक साथ। बिकॉज ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन पीपल दे क्लैप। कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो उनका एंड रिजल्ट भी अच्छा है आपका। सो एक क्वेश्चन सर अभी मेरे मन में आया है कि चलो अभी कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, लेट्स से यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दिए, पर एक चीज़ हमेशा होती है कि इनकंसिस्टेंसी, हम कंटिन्यूअसली वो चीज़ परसिस्टेंटली कर नहीं पाते, जिसे बोलते हैं नियमितता, वो भंग हो जाती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके लिए हमारी इसमें कुछ वास्तव में रेमेडीज़ हैं? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं वास्तु का सबसे पहला प्रिंसिपल, साउथ वेस्ट को हैवी रखो, अपार्ट फ्रॉम रेमेडियल्स। नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखो। अब जो इनस्टेबिलिटी की हम बात करते हैं ना, इनस्टेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें ब्रेक कर दिया, स्टेबिलिटी नहीं आई। आज की डेट में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके। राइट, रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी नहीं है, काम कर रहे हैं 6 महीने में नौकरियां छोड़ रहे हैं, इनस्टेबिलिटी। अगर आपका साउथ वेस्ट का जोन हैवी है और अगर उधर पे कोई भी एंटी एलिमेंटल कलर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपने लाल कलर नहीं किया हुआ है, वहां पर आपने नीला कलर नहीं किया हुआ है, ब्लैक कलर नहीं किया हुआ है, बैलेंस है, टॉयलेट्स नहीं है अगर वहां पे, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये बाय डिफॉल्ट वहां पर नलीफाई हो जाता है। बट अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं और अगर साउथ वेस्ट आपका बैलेंस है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं भाई हल्का है जोन, तो वहां पर नंदी बुल जो होते हैं ना, नंदी बुल किस चीज को दिखाते हैं? भारी चीजों को दिखाते हैं। अगर आप नंदी बुल को प्लेस करेंगे साउथ वेस्ट के जोन पे, कंडीशन एक है, नॉर्थ ईस्ट के साइड पे देखना चाहिए और शिव परिवार होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मंदिरों में भी देखेंगे तो नंदी बुल शिव जी को देखते हुए दिखते हैं आपको। साउथ वेस्ट पे प्लेस कीजिए, नॉर्थ ईस्ट पे शिव परिवार को प्लेस कीजिए, उनके तरफ देखते हुए रखिए। अच्छी खासी स्टेबिलिटी लाके देगा नंदी बुल आपको, आपके किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, और कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प कर देगा स्टेबिलिटी के लिए आपको। सो सर एक अमेजिंग सा सवाल आया दिमाग में। पहले ना लोग मार्केटिंग के लिए पैम्फलेट्स बाँटते थे, पेपर में ऐड देते थे, पर अभी वो सारे ऐड हमारे फ़ोन में ही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पे नेम, फेम सब कुछ मिल जाए, क्या कर सकते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, साउथ के जोन पे लाल कलर का घोड़ा अगर आप प्लेस करते हो आइदर फ्लोर आइदर टेबल पे, और आपके जो भी अवार्ड्स, आपके जो भी सर्टिफिकेशंस है, अगर आप उसको साउथ के वॉल पे अगर आप प्लेस करोगे, अच्छा। धीरे 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 आपने अगर गोल सेट किया हुआ है तो आप वो चीज अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, कोई दो राहें नहीं है। ओके। अब एक चीज है, अगर आपका साउथ हल्का है, साउथ अगर भारी नहीं, साउथ हल्का मतलब वहां पे बालकनी बनी हुई है, बड़े बड़े विंडोज हुँ। अगर बने हुए हैं वहां पे, तो हो सकता है कि वो आपके फेम में कहीं ना कहीं ब्रेक दे दे। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आयरन का एक पिरामिड आता है, 30-35 केजी का पिरामिड मिलेगा आपको, ऑनलाइन परचेस करो, वहां पे रख दो तो वो जोन भारी भी हो जाता है। साथ में रेमेडियल्स प्लेस कर दो, आपके अवार्ड्स प्लेस कर दो, आपका वन शॉट रेमेडीज है, और आप देखो खेल जबरदस्त सो काम करता है सारा वो। खेल इन द एंड इट्स ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड एज़ MONEY, दैट इज़ मनी। अगर कोई चाहता है कि अपने इनकम को कम या ज़्यादा करे, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, पैसा सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देवता है जो पैसे को दर्शाते हैं, और एक देवी है जो पैसे को दर्शाती है। एक है कुबेर महाराज और एक लक्ष्मी देवी। अगर आपने कथाओं में सुना रहेगा कि जब लंका बनी थी, राइट, तो जी। लंका का जब उद्घाटन हुआ था, तो कुबेर महाराज ने लंका बनाई थी। लंका रावण ने नहीं बनाई थी, हुँ। लंका बनाई थी कुबेर देवता ने। तो जब वो पंडित ढूंढ रहे थे तो उनको पंडित मिला रावण, कि भाई उनको महान पंडित चाहिए, जो नोन पंडित है, जो उनकी लंका की पूजा करेगा और ताकि उनकी लंका में खुशहाली रहे। तो रावण आया पूजा करने के लिए, पूजा करने से पहले उसने लंका को देखा तो उसके मन में लालच आया। अब उसने पूजा तो कर दी पूरी, पूजा करने के बाद में कुबेर महाराज ने पूछा महाराज आपकी दक्षिणा, तो बोलता दक्षिणा में मेरे को लंका चाहिए। तो आप सोचो, दक्षिणा में रावण ने लंका ली और कुबेर महाराज ने लंका दान कर दी। तो आप सोचो सोने की लंका, कितना पैसा रहेगा कुबेर महाराज के पास, एबिंडेंस। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पैसा बचाने का है ना, सबसे इजी थंब रूल बताता हूँ। पैसा बचता है मेटल के थ्रू। अगर आप सोना और अगर आप चांदी कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप परचेस करते जाओगे ना, अगर आपके पास इकट्ठा है, मुसीबत पे काम आता है। हुँ। और होता है क्या, जब आपके पास कोई, मान के चलो राइट। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है आपने, कल को जरूरत आई, आपने फोन किया आपका मैनेजर को कि भाई मेरे को विड्रॉ करके दे, तो आपने निकाल लिया।
अब सोना चांदी आप बेचने इतने आसानी से जाने वाले हो नहीं, आप अरेंज करोगे कि भाई कहीं ना कहीं से मेरे पास पैसा अरेंज हो जाए ताकि मैं अपने बिजनेस को चलाऊं, या फिर मेरे को कहीं ब्लॉकेज है तो मैं उसको ओवरकम कर लूंगा। अगर कुबेर महाराज को नॉर्थ में प्लेस किया, साउथ के साइड फेस करते हुए, ब्रास के कुबेर महाराज होने चाहिए, छोटे कुबेर महाराज नहीं, कम से कम 1 फीट के कुबेर महाराज रखो ताकि वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे उस जोन की। इतना जबरदस्त आपको गोल्ड का क्रेविंग देगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि भी अचानक से ये सोने की क्रेविंग कैसे होने लगी। आप सोना आप परचेस करोगे तो पैसा तो चाहिए ना आपको, यस। क्रेविंग हो रही है आपके पास में तो पैसा नहीं है तो क्रेविंग किस काम की। जब आप वहां पे प्लेस करोगे, जब कुबेर महाराज आपको क्रेविंग देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको पैसा कमाने की। मैंने घर पे किया हुआ है रेमेडियल्स, काम जबरदस्त करता है, मेरी वाइफ बड़ी खुश है पिछले 2 साल में, क्योंकि बहुत सोना दिलाया मैंने उसको। तो ये काम करता है, गोल्ड की क्रेविंग भी आती है, अब कुछ ओकेशन आया चलो भाई सोना खरीद लो, पैसा भी सेव हो जाता है, बीवी भी खुश है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं राइट, नॉर्थ को जो रूल करता है, एक प्लैनेट रूल करता है, उसका नाम है मरकरी। मरकरी अगर हम बात करते हैं बिजनेस सेंस में, मरकरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जुपिटर। तो मरकरी हमारा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो। राइट। अब नॉर्थ को मरकरी रूल करता है, मरकरी को रिप्रेजेंटेशनल अगर हम एक इमेज की बात करते हैं तो वो पेड़ पौधों को भी दिखाता है मरकरी, मरकरी छोटी बच्चियों को भी दिखाता है, हरे कलर को भी दिखाता है मरकरी, राइट। अगर आप नॉर्थ के जोन पे ऐसे पेंटिंग्स लगाते हो जो पेड़ों को बढ़ते हुए दर्शाता है, बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाने हमको वहां पे, छोटे पेड़, जैसे आप देखोगे जो टी ट्रीज होते हैं ना, अपने चाय के जो बागान होते हैं उसके फोटो लगाओगे वो भी बढ़ते हैं आपके, राइट। अगर वो तस्वीर अगर आप लगाते हो तो वो ग्रोथ को दिखाते हैं और मरकरी को दिखाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मरकरी अच्छा है और अगर आप कुछ बिजनेस को एस्पायर कर रहे हो कि भाई डिफरेंट लेवल पे लेके जाना है, कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी की कमी है, आप ये रेमेडियल प्लेस कीजिए, ग्रीन सीन को प्लेस कीजिए प्रॉपर फ्रेम में, ये आपको रातों रात जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। दूसरी दूसरी एक रेमेडी और बताता हूँ मैं मरकरी से रिलेटेड। हमारे घर पे बहुत सारे लोगों के घर पे देखा गया है कि बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही उनकी लाइफ में। राइट। किसी की लाइफ में ऐसा है कि भाई चलो अपॉर्चुनिटी आती है, इनकैश नहीं होती, एक तो ये चीज हो गया। एक ये कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। जो कुंडली का जो छठवां भाव होता है ना, वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर मरकरी भी उच्च का माना गया है और राहु देवता भी छठवें भाव में कुंडली के उच्च के माने गए। छठवां भाव कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुंडली का जो पहला घर होता है वो 1 हो गया, ऐसे करके आप छठवें नंबर पे पहुंचोगे तो वो छठवां भाव है। अब जो राहु देवता जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी मनी प्लांट को, एज आई टोल्ड यू, ग्रीनरी को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। अगर नॉर्थ की दिशा पे ब्लू कलर की कांच की बॉटल में अगर आप मनी प्लांट को प्लेस करते हो, इसमें कोई दाग धब्बे ना हो, प्रॉपर ग्रीन कलर का अगर आपका पेड़ है, अगर वहां पे प्लेस करते हो और अगर आपके गोल्स क्लियर है, आप अप्लाई करो, आप रिज्यूमे अपलोड करो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, 45 डेज के अंदर आएगा ही आएगा आपको, कोई दो राय नहीं है, इट विल 100%। आपका माइंडसेट, आपका डेडिकेशन, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर नहीं है, आप मेहनत नहीं करो, लगा दो, पड़े रहेगा, किसी काम का नहीं है। यू हैव टू वर्क अपॉन योर गोल्स, तभी रेमेडियल्स काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। सो ये तो हो गई सर प्रोफेशनल लाइफ की बातें। अभी करते हैं थोड़ी घर की बातें। आपको क्या लगता है आजकल रिलेशनशिप सस्टेन नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, और आजकल रिलेशनशिप भी नहीं, आजकल तो सिचुएशनशिप चल रहा है। पर ये रिलेशनशिप को, नातों को, रिश्तों को संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए और लंबा चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप का वास्तु में एक जोन डिफाइंड है, दैट इज साउथ वेस्ट जोन। हम्म। अगर आपका घर का साउथ वेस्ट जोन प्रॉपरली बैलेंस्ड है, बैलेंस का मतलब वास्तु में एक कॉन्सेप्ट है जहां पर एक बार चार्ट बनता है, दैट इज टू टेक्निकल फॉर मी टू आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर वो बहुत ज्यादा वीक है, दैट मीन्स वो आपके रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी लेके आएगा। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप रिलेशनशिप में उलझे रहोगे कि भाई मैं रिलेशनशिप सुधारूं कैसे, आप उसी में आपका जीवन निकल जाएगा। अगर वो बैलेंस है तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी बैलेंस रहेगी। अगर घर के अंदर साउथ वेस्ट के जोन पे टॉयलेट बना हुआ है, साउथ वेस्ट के जोन पे किचन बना हुआ है, साउथ वेस्ट पे एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट पे सेप्टिक टैंक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करेगा और इसका कोई रेमेडियल नहीं है। टॉयलेट का हम रेमेडियल्स कर सकते हैं, बट एंट्री अगर है तो घर से बाहर निकलो, अदरवाइज डिवोर्स केस तक करवा सकता है ये। बट साउथ वेस्ट का जोन ये सब एक्टिविटीज नहीं है, सपोज मान के चलो एंट्रेंस नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, जी। कुछ भी नहीं है वहां पे, तब भी रिलेशनशिप अगर स्पॉइल हो रही है तो आपने करना क्या है, लव बर्ड देखे आपने, आपको लव बर्ड की स्टोरी बताऊं। जब लव बर्ड्स को आप देखेंगे, एक लव बर्ड अगर बिछड़ गया ना, दो जोड़े होते हैं हमेशा, हंस के 2 जोड़े रहेंगे, साथ में मिलेंगे आपको, एक बिछड़ गया ना तो वो दूसरा है ना 24 घंटे से 48 घंटे तक जिंदा नहीं रहता है।
वो अपना सर पटक पटक के वो भी मर जाता है वो। Yeah. दैट मीन्स अगर वो दोनों साथ में, तो वो दोनों साथ में एक दूसरे के लिए दो जिस्म एक जान बन के रहते हैं वो लोग। तो आज की डेट में लोगों की लाइफ में चाहिए क्या? हस्बैंड एंड वाइफ में दो जिस्म एक जान, Yes. कि भाई कभी अलग नहीं होना है। Mm-hmm. हंस के जोड़े को अगर आप साउथ वेस्ट पे अगर आप प्लेस करोगे, तो वो उस एट्रीब्यूट को दिखाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हर एक सिंबल किसी ना किसी चीज के एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज को दर्शाता है। अगर वो वहां पर प्लेस करोगे, तो वो काफी हद तक आपके रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। मैं बहुत अच्छा केस स्टडी बताता हूँ आपको मैं। जी सर। तो मेरे पास एक ऐसे ही एक केस आया था वास्तु का, Mm-hmm. कि जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड वाइफ का एज आप सुनोगे 50 साल, 50-51 Oh. की एज में Oh. बच्चे भी बड़े हो गए। Mm-hmm. राइट, ये लोग दे आर एस्पायरिंग टू गेट अ डिवोर्स, बनी नहीं रही उनकी। Mm-hmm. राइट, अब वो डिवोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल से डिवोर्स ही नहीं हो रहा है। मैं Mm-hmm. घर पे जाके देखा मैंने उनके, तो साउथ वेस्ट के जोन पे लव बर्ड का पोस्टर लगा हुआ था। Mm-hmm. तो पूरा घर मैंने चेक किया कि भाई कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम भी नहीं है, साउथ वेस्ट बैलेंस भी, रिलेशनशिप भी बैलेंस होना चाहिए। काफी हद तक बैलेंस था, ड्यू टू सम XYZ रीजन, कहीं ना कहीं पे कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो उस पर धीरे 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 रिलेशनशिप डिटोरेट होता चले गया उनका। अब रिलेशनशिप टूट ही नहीं रहा है। अब अगर आप देखोगे, अगर आप साउथ वेस्ट पे बाय डिफॉल्ट उनका लव बर्ड के फोटो लगे हुए हैं, तो वो टूटने नहीं दे रहा है ना उसको वो। अगर आप वो निकालोगे तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बोला कि आप रहने दो इसको यहाँ पे। थोड़े बहुत एनर्जीज को बैलेंस किया घर के अंदर, कुछ ट्रीटमेंट्स किए घर के अंदर वास्तु के हिसाब से। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनका रिलेशनशिप का इशू जीरो हो गया। नाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ किंग साइज, Happily. हैप्पीली। तो ये है ना, साउथ वेस्ट पे अगर इनडायरेक्टली भी अगर प्लेस हुआ है ना, तो ऐसे घरों पे आपको देखने को मिलेगा नहीं कि भाई डिवोर्स डिवोर्स का केस। अब होता क्या है, एक तो फैमिली हो गई, रिलेशनशिप सिर्फ घर पे नहीं है, रिलेशनशिप आपकी दोस्तों के साथ कैसी है, रिलेशनशिप आपकी आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ कैसी है, ये सब साउथ वेस्ट का जोन ही दिखाता है। अगर आपने नंदी बुल का प्लेसमेंट करके रखा है साउथ वेस्ट के जोन पे, तो ये स्टेबल रिलेशनशिप को दिखाता है। और लव बर्ड को प्लेस किया हुआ है, तो ये फैमिली के अंदर अच्छी बॉन्डिंग को दिखाता है। तो Wow, ये very जरूर प्लेस कीजिए, interesting. 100% काम करता है ये। वाह सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक सर अलग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। संस्कृत में एक वर्ड है स्थित प्रज्ञ, मतलब आजू बाजू में कुछ भी चल रहा हो, उसकी बुद्धि मतलब प्रज्ञा स्थैर्य में रहेगी, स्टेबल रहेगी। सो ये स्थैर्य या स्टेबिलिटी बहुत मिसिंग है आजकल की लाइफ में, मानसिक भी और काम में भी। तो उसके बारे में क्या कहना देखो, चाहेंगे सर? मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं ना, आप देखो ना, पहले के ज़माने में अगर हम 20 साल पुराने अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, घरों के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो पहले इतना हाई राइज़ का कल्चर नहीं हुआ था। अब आज की डेट में अगर आप देखते हो, घर के अंदर टॉयलेट है, घर के अंदर मंदिर है, घर के अंदर आपने अतरंगी कलर करके रखे हुए हैं, घर के अंदर किचन बन गया आपका। तो पूरा जो रहने का जो एक पूरा एक इकोसिस्टम है, वो पूरा चेंज हो गया है। जी। पहले के ज़माने में घर के बाहर टॉयलेट हुआ करता था, घर के बाहर किचन हुआ करता था, घर के बाहर ही वरांडे में आपका मंदिर हुआ करता था। अब क्या लोगों की लाइफ में डिवोर्स के केसेस होते थे? मैंने तो सुना नहीं 20 साल पहले इतना कभी होता था। क्या किसी की लाइफ में कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे? नहीं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के ज़ोन पे अगर आपका कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, जैसे टॉयलेट्स का पोजीशनिंग नहीं है, किचन का पोजीशनिंग नहीं है, अगर आपने स्टोरेज नहीं बनाया हुआ वहाँ पे, तो ये कहीं न कहीं पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ओवरऑल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, साउथ वेस्टर्न नंदी बुल को प्लीज़ कीजिए, काम करना है आपके लिए। सो सर, हमने अभी बात की रिलेशनशिप्स के बारे में, घर के बारे में, जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। पर जो हमारे देश को आगे जाके बढ़ाने वाले, वो हमारे आज के पिलर्स हैं, हमारे स्टूडेंट। उनके लिए हर चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। तो इस एस्पेक्ट पे या इस टॉपिक पे उनके स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारी कंट्री में अगर आप देखते हो ना, जो इकोसिस्टम बना है एजुकेशन का, मुझे पर्सनली कहीं न कहीं पे कुछ गड़बड़ दिखता है। क्योंकि आप देखो, 22-23 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं। कुछ-कुछ लोग तो 25-26 साल तक पढ़ाई करते हैं। यस। और फिर उसके बाद में फिर वो स्टार्ट करेंगे अपनी नौकरी, 20-25 हज़ार रुपए से स्टार्ट करेगा वो व्यक्ति अपना, और स्टेबल होते-होते 35 साल तक फिर वो एक पोज़ीशन पे जाएगा। अगर आप जापान में देखते हो ना, पीपल स्टार्टेड अर्निंग बाय 17 का एज। हुँ। उनका लर्निंग इकोसिस्टम ही डिफरेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन पे उनका ज़्यादा फोकस है। और वहाँ पर अगर आप पूछते हो ना कि भई आपका वेट कितना है? तो वो आंसर देते हैं कि भई मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, उससे वो डिसाइड करते हैं कि भई हमारा वेट कितना है। राइट? तो ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं चेंज कर रहा है, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं घर के अंदर बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में जब वो पहुंच जाता है, उसके गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको करना है क्या है, 12वीं क्लास के लिए उसको क्या करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन में उसको क्या करना है, और वो अपने आप को कहाँ पे देखता है, बिजनेस करना है,
फाइनेंशियल स्टडीज करनी है, मैनेजमेंट करना है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट में एक ऐसा जोन निकल के आता है जहां पर हम बोलते हैं कि वहां पर चेस बोर्ड को प्लेस करो, क्योंकि हुँ, वेस्ट के जोन कहीं ना कहीं पे, साउथ वेस्ट का जोन भी स्किल्स को दिखाता है, और वेस्ट के जोन पे भी हम कहीं ना कहीं पे स्किल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं चेस बोर्ड को प्लेस करके। अब चेस बोर्ड का एट्रीब्यूट क्या है? हुँ, हुँ, जब हम चेस खेलते हैं तो हम चाल चलते हैं उसमें, और राइट। वो जो हम चाल चलते हैं वो फ्यूचर को देख के हम चाल चलते हैं कि भाई आज हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम चेस खेल रहे हैं तो भाई एक हमने प्यादे को आगे बढ़ाया कि भाई ये प्यादे से मैं इसको, वजीर को मैं ट्रैप कर सकती हूँ या मैं ट्रैप कर सकता हूँ। तो बच्चों के लिए क्या है, फ्यूचर के लिए उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और चेस किस किस को, चेस ऐसा नॉर्मल गेम नहीं है, चेस प्रॉपर स्किल्स का गेम है। अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपके पास स्किल्स होंगे तभी आप चेस को जीतोगे, अगर आप जीत नहीं सकते हो चेस को। तो वो क्या करेगा, बच्चों की स्किल को एनहांस करेगा हुँ, और हुँ, आपको फ्यूचर गोल को बनाने के लिए वो हेल्प करेगा। वाओ! चेस को जरूर प्लेस कीजिए, अगर आपके पास जगह नहीं है तो वॉल पे चेस के पेंटिंग्स आप लगा दीजिए, वो भी वहाँ के एट्रीब्यूट को अडॉप्ट कर लेता है। बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त जोन बनता है। सेकंड इंपॉर्टेंट जोन बनता है बच्चों के लिए, साउथ वेस्ट का जोन बनता है। हुँ, हुँ, साउथ वेस्ट के जोन पे भी अगर आप बच्चों की किताब कॉपी, एक और जोन आता है साउथ वेस्ट से पहले, WSW, वहां पर अगर आप प्लेस करेंगे तो वो स्किल एंड एजुकेशन का जोन माना गया है। वहां पर भी अगर आप प्लेस करते हो तो बच्चे वो धीरे 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 वो किताब कॉपी के एट्रीब्यूट को ऑप्ट करना चालू कर देते हैं वो। तो ओके। ये चीजें अगर आप वहां पे प्लेस करेंगे तो बच्चों को इनडायरेक्टली फायदा होगा। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब करता है, अब उसका काम लैपटॉप पे, हुँ, तो हुँ। वो लैपटॉप को साउथ वेस्ट के जोन पे प्लेस करे तो उसके स्किल्स उस चीज से रिलेटेड बढ़ते चले जाएंगे आपके। सर अगेन एक क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य शेप अप होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड के टाइम पे सबकी पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस की फ़ोन पे लैपटॉप पे होने लगी, तो हमारी किताबें ही हमारे हाथ में आ गई वर्चुअल ट्रेनिंग के रूप में। सो अभी और एक टर्म मैंने सुना है कई बार, समथिंग कॉल्ड एज डूम स्क्रोलिंग। मतलब मैं इंस्टाग्राम अगर खोलूँ तो मैं एक के बाद एक रील देखती ही जा रही हूँ और मेरा कोई कंसंट्रेशन नहीं है, मेरे ब्रेन को कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि उनको 5 मिनट या 2 मिनट की रील नहीं देखनी है, उनको 1-1 घंटे का चैप्टर पढ़ना है। तो इस बारे में अगर हम उनके फ़ोकस को या उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कनेक्ट करता हूँ वास्तु के साथ में। राहु देवता जो होते हैं ना, अगर आपने देखा रहेगा, राहु देवता इज अ ड्रैगन्स हेड हुँ, एंड केतु देवता इज ड्रैगन्स टेल। वो एक ही व्यक्ति है जिनका विष्णु जी ने गला काटा था, तो वो राहु देवता बन गए, और धड़ जो हो गया वो केतु देवता में कन्वर्ट हो गया। तो राहु देवता आपके पूरे माइंड को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके घर पे परिवार में राहु देवता अगर खराब है तो आप देखेंगे कि आप है ना, बहुत ज्यादा आप मोबाइल्स के अंदर, आप लैपटॉप्स के अंदर अननेसेसरीली चीजों में आप इंडल्ज हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं है, बस स्क्रॉल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके नेगेटिव माइंडसेट को दिखाता है, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी दिखाता है। फोकस करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा माइंडसेट है वो पूरा का पूरा माइंडसेट हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है। हुँ, हुँ, गणपति जी, जैसे मैंने आपको बताया, गणपति जी का जो पूरा एट्रीब्यूट बताया मैंने आपको, गणपति जी अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने प्लेस किए हुए हैं, और अगर कोई भी बच्चा ऐसा फोकस करके अगर पढ़ाई करेगा तो वो लाइफ में तरक्की जरूर करेगा। अब फोकस अगर नहीं हो पा रहा है तो बच्चे को किचन में बैठ के खाना खिलाना चालू करो, तो बच्चे का फोकस बढ़ेगा, क्योंकि किचन में बैठ के खाना खाने से राहु देवता शांत होते हैं, नंबर वन। राइट। नंबर टू, आपने सुना रहेगा सी स्पंज के बारे में, अमेजोन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। बच्चे को वो सी स्पंज वॉशरूम में आप प्लेस कर दीजिए, बच्चे को बोलो कि भाई सुबह उठना, ब्रश व्रश करे और वहां पर मुट्ठी से पानी ले और 12 बार उसमें आपको डालना है, उसमें सी स्पंज में उसको लाइफ टाइम रेमेडी करना है जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। हुँ, तो वो हुँ, क्या करेगा, उसको पता है कि भाई मेरा जो फोकस है सुबह उठना है, वो फोकस से पानी मेरे को लेना है और 12 बार मेरे को उस पर डालना है, तो वो क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है बार बार। एक ही चीज को जब वो कर रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। दिस इज अ वेरी गुड रेमेडियल एज पर वास्तु। एनी किड्स शुड डू दिस अपने फोकस को एनहांस करने के लिए। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मूविंग बैक टू बिज़नेस, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है सर। एक प्रोग्राम चालू है आजकल, शार्क टैंक, काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। उसमें ना हम लोग ये नहीं बोल रहे कि मैं अभी क्या काम कर रही हूँ या अभी क्या बिज़नेस कर रही हूँ। मैं अगले 5 साल में क्या करूँगी, 10 साल में क्या करूँगी, ये मुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो बिज़नेस मॉड्यूल जैसा वर्क हमारी लाइफ में आ गया, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। सो शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ही भी मैंने आपको बताया चेस। यस। वेस्ट में चेस बोर्ड का प्लेसमेंट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को दिखाता है। तो आपने किसी भी तरीके के अगर आपने गोल सेट किए हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, तो और
आपके गोल सेट नहीं हो पा रहा है, आप उस गोल्स को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप चेस बोर्ड को प्लेस कीजिए, वो फायदा देगा ही देगा आपको। ओके। एक सेइंग है सर जिसमें बोलते हैं कि बोलने वालों के गेहूं भी बिक जाते हैं, बिना बोलने वालों के मूंग भी नहीं बिकते। तो आजकल बिजनेस ऐसा नहीं रहा कि बस ऑफिस में बैठे रहो, सर झुका के काम करते रहो। यू नीड टू डू लॉट ऑफ नेटवर्किंग। तो टैलेंट सिर्फ मौजूद होके कोई फायदा है नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर कम है तो प्रोग्रेस आने में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती है। तो इस कॉन्फिडेंस को अगर बूस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, एनी एनी बिजनेस, एनी प्रोडक्ट जो भी हम डेली बेसिक लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारी यूटिलिटीज को दिखाता है कि भाई इससे हम बच नहीं सकते, जैसे दाल चावल हमको खाना ही है, तो वो बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि हमको बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में अंडरस्टैंड करना देश काल और पात्र। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे, जैसे पानी है, बिना पानी के हम जी नहीं सकते, तो उसमें अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, पानी तो पानी है भाई, पानी तो हमको चाहिए, चाहे बिस्लरी का राइट। पानी पियो चाहे नल का पानी पियो। दाल चावल भी वैसे ही माना गया है। जी। बट जैसे अगर हम बात करते हैं, एक एप्पल का आईफोन है हम्म। फॉर एग्जाम्पल, या हावलेट पकड़ का आपका एक लैपटॉप है, हम्म। अगर ये लोग अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, सेल करते हैं ये लोग, तो इनको क्या चाहिए अपने ब्रांड के लिए? अपने ब्रांड के लिए अट्रैक्शन चाहिए। राइट। जब इनका ब्रांड में अट्रैक्शन आएगा, तो ये इनका प्रोडक्ट सेल चालू होगा करना। किसी की भी लाइफ में जब कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, नया नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो आपको अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, आप उसका मार्केटिंग करोगे, आप कैंपेन करोगे, ताकि हम्म। वो प्रोडक्ट वहां से आपके पास से निकल जाए मार्केट में। और जब निकल जाए मार्केट में, तो उसकी गुडविल भी चाहिए, कि भाई जब किसी ने यूज किया उस प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा आना चाहिए। हमारे घर पे एक जोन बनता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। ये अट्रैक्शन का जोन है। अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, आपका जो ऑफिस रहेगा या आपकी फैक्ट्री रहेगी या एडमिन ब्लॉक रहेगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे अगर आप प्लेस करते हो, आपका बायर आता है, और जब वो उस जोन पे उस प्रोडक्ट को देखता है, तो वो अट्रैक्ट होगा उस प्रोडक्ट के थ्रू। वो प्रोडक्ट जब अट्रैक्शन आएगा, तो वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, और फिर वो मास में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें। गुडविल, अगर आपका साउथ बहुत अच्छा है, आपके साउथ पे टॉयलेट्स नहीं है, आपने आपके कंपनी का ब्रांडिंग करके रखा है साउथ के जोन पे, तो आपके प्रोडक्ट के साथ में अब आपका कंपनी का नाम भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। वाह। तो ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त वास्तु टिप है। किसी भी तरीके से अगर उनके पास ऑप्शन है, तो साउथ में अपना कंपनी का ब्रांडिंग जरूर कीजिए, और एक डिस्प्ले यूनिट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे जरूर बनाइए। ये अट्रैक्शन के साथ में आपके ब्रांड इमेज को भी इनहेंस करेगा। वेरी नाइस सर। सर, एक फ़नी बट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा बनने वाली डिश है कयाली पुलाव। हमारी रील भी लोग आई थिंक कहीं पे काउच पे बैठ के लेट के देख रहे होंगे, सोचेंगे ये करेंगे वो करेंगे, पर करेंगे कुछ भी नहीं। तो इस लेज़ीनेस को कम करने के लिए और प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में, राइट? देर आर देर आर टू थिंग्स। एक, हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, कि भाई आज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हम उस चीज़ को लेके हम हार्डवर्क करते हैं, बट वो मैनिफेस्टेशन और हार्डवर्क सिंक नहीं हो पाता है, राइट? हम मेहनत कर रहे हैं, बट हमको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बराबर। नंबर वन। नंबर टू, एक व्यक्ति ऐसा है, उसने मैनिफेस्ट किया और उसने अचीव कर लिया, हुँ। राइट? एंड गोल क्या है आपका? मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर पे आलसी बन के बैठा हुआ, तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा। बट मैं आपको एक जोन बताता हूं मैं, अगर घर का साउथ ईस्ट इम्पैक्टेड है, साउथ ईस्ट इम्पैक्टेड का मतलब वहां पर अगर ब्लैक कलर का किचन का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, हुँ, हुँ। पानी के मटके भर के रखे हुए, नीले कलर के पर्दे लगा के रखे हुए, वहां पर बहुत ज्यादा डार्क येलो कलर का डोमिनेंस अगर आपने करके रखा है, तो फायर बुझ गई घर की, अग्नि का जोन माना गया है। अगर किसी के घर पे फायर नहीं है, तो फायर किस चीज को दिखाती है? मोटिवेशन को दिखाती है। आज हमको काम करने के लिए हमारे अंदर फायर चाहिए, राइट? अगर वो मोटिवेशन ही खत्म हो गया, तो आप काम ही नहीं कर सकते आप, राइट। राइट? तो वो जोन को आपको बैलेंस करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट पे किसी भी तरीके का वाटर एलिमेंट का प्लेसमेंट नहीं रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन रखते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम का बर्तन तो घर से निकाल के फेंक दो, घर के हुँ। अंदर चाहिए नहीं, डिजास्टर है वो। साउथ ईस्ट पे आपने ऑरेंज का प्लांट आपको प्लेस करना। अगर घर पे जगह है, तो ऑरेंज का प्लांट प्लेस करो। अगर ऑरेंज का प्लांट नहीं प्लेस कर सकते हो, ऑरेंज प्लांट की तस्वीर प्लेस कर दीजिए वहां पे, तो भी ये कहीं ना कहीं पे एक मोटिवेशन को दिखाता है। और जो मैनिफेस्टेशन का जोन जो मैंने आपको बताया, वो नॉर्थ का जोन है, जहां पर एक मैनिफेस्टेशन जनरेट होता है। नॉर्थ के जोन पे अगर टॉयलेट्स नहीं है, लाल कलर नहीं है, किचन नहीं है, आप मैनिफेस्ट करो, आपके मोटिवेशन के साथ में आपके लाइफ के गोल्स को आप अचीव कर लोगे। क्या बात है, सुपर्ब! सर, एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है।
बहुत सारे बिजनेसेस में ना लीगल इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी बिना नाम लिए। एक कॉमेडी शो हुआ था, स्टैंड अप कॉमेडी, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग कूल अंटिल इट केम आउट। और ऑफ कोर्स उसके बाद वो बंद हो गया, वो कॉमेडियन का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो उसने वापस कम बैक करते हुए बोला कि काश मैंने वो एडिट में हटा दिया होता। सो लीगल इश्यूज और गवर्नमेंट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फॉर इवन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये लीगल सपोर्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रॉपर्ली मिलता रहे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वास्तु के रेमेडियल्स आप पहले ही कर लो, इससे पहले कि लीगल कुछ ऑब्लिगेशंस आपकी लाइफ में आ गए। बट अगर देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं ना कुछ ना कुछ लीगैलिटीज हो ही जाती है कि भाई किसी ने नोटिस भेज दिया आपको, या कुछ XYZ चीज़ों की वजह से आपके पास गवर्नमेंट के लीगल नोटिस आ गए जिसको आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई वो पेशेंसली सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? आपने देखा रहेगा पुराने ज़माने में जब शिवाजी महाराज जब कोई जंग लड़ते थे, जब वो जंग जीतते थे, तो वो क्या करते थे, तलवार को उल्टा करके वो ज़मीन पे गड़ा देते थे। हम्म, दैट मीन्स मैंने ये जंग जीत ली। जब तलवार हाथ पे है तो मतलब जंग जारी है। हम्म, जब जंग जीत ली तो उसका रिजेम्बलेंस क्या होता है? अगर हम एक अगर हम फॉर्म में देखते हैं उसके सिंबलिक फॉर्म पे कि भाई आपकी तलवार ज़मीन पे गड़ी हुई है, वो सिंबल को दिखाता है, विक्ट्री के सिंबल को, राइट? नॉर्थ वेस्ट का ज़ोन है आपका सपोर्ट का ज़ोन। नॉर्थ वेस्ट के जोन पे अगर आप स्वॉर्ड को प्लेस करते हो, तलवार को अगर आप प्लेस करते हो जो विक्ट्री फॉर्म में आपको दिखाती है, तो ये कहीं ना कहीं पे कोर्ट केसेस में आपको जिताने का काम करती है। सेकेंड चीज, नॉर्थ वेस्ट अगर हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट का जोन वायव्य कोण को भी दिखाता है। वायव्य कोण मतलब ये एक वायु देवता है, तो ये उनको दिखाता है कि भाई अगर कुछ भी चीज वहां पर अगर हम प्लेस करेंगे तो वह बड़े हवा की तरह उसको आके बहा के लेके जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट जो भी आपके प्लेस्ड करने हैं आपको, आप नॉर्थ वेस्ट के जोन पे प्लेस करो और एक कॉपी ईस्ट में प्लेस करते हो, क्योंकि ईस्ट का जोन भी गवर्नमेंट को दिखाता है, वहां से गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको चाहिए। और वो केस आपके हाथ से चले जाए या आप उस केस में जीत जाओ तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है वहां पे। एक और जोन बनता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन, ये इंद्र देवता के पुत्र का जोन माना गया, जिनको हम बोलते हैं जयंता देवता। जयंता देवता भी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि धरती पे अमृत लेके आने वाला अगर कोई देवता है तो वो जयंता देवता है। हम्म, जब समुद्र मंथन हुआ था, आपने कथाओं में सुना होगा, हम्म, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत निकला समुद्र मंथन से तो एक कौवा आया और वो कौवा अमृत के प्यालों को लेके उड़ गया हम्म, और वो 12 दिन तक उसने पृथ्वी के चक्कर मारे। अब जहां जहां पर वो अमृत गिरी, हम बोलते हैं वहां पर अपना अमृत वर्षा हो रही, जैसे कुंभ का मेला लग गया, गिलोई का पेड़ जो हमको मिलता है, अमृत का वास होता है उसमें। तो ऐसे कुछ खनिज पदार्थ और कुछ बड़े मेलों के तौर पे हमको अमृत अमृत हमको मिला। अब अमृत लेके आने वाले धरती के अंदर कौन? जयंता देवता, विक्ट्री को दिखाते हैं। अगर वहां पे भी अगर हमने सॉर्ड को प्लेस किया, विक्ट्री वाले सॉर्ड को, तो लीगल ऑब्लिगेशंस धीरे 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 लाइफ से खत्म हो जाएंगे। वाओ। सो जैसे आपने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज, वो सिर्फ एक वॉरियर या एम्परर ही नहीं थे, आई थिंक युद्ध नीति, रणनीति, लोक एग्जैक्टली नीति सब में एक्सपर्ट थे और अपने टाइम से अहेड थे। सो सर, आजकल जो माहौल चल रहा है, नॉट इन जस्ट हियर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स, वॉर्स चल रही है कई जगह पे, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो ग्रेट। सो ऐसे टाइम पे हमारे पैसे बचाना, पैसे इन्वेस्ट करना और पैसों से मुनाफा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। इज वास्तु हैविंग एनी रेमेडी फॉर दैट? जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देश काल पात्र। हम्म, आप बोलोगे वर्मा जी जाके सीरिया में वास्तु कर दो, है ना, तो वहाँ पे शांति आ जाएगी, वैसा कुछ होता नहीं, होगी वो देश ही राइट, ऐसा बन गया, वहाँ पे बम फटाके फूट रहे हैं वहाँ पे, हम्म, क्या ही करोगे वहाँ पे? तो वहाँ पर राइट, आप अगर घर बनाओगे तो आपकी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी किसी को पता नहीं, इन्वेस्टमेंट्स, जमीन रहेगी कोई भी कब्जा करके लेके चले जाएगा। बराबर। या अभी ईरान में देखो जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पर आप बोलोगे कि भाई ऐसा कुछ वास्तु का रेमेडी कर दो, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल हो जाए। हम्म, तो इसका वास्तु में कोई आंसर नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देश काल पात्र को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उस देश में काल किस तरीके का चल रहा है, वॉर हम्म, सिचुएशन बनी हुई है। आप बोलोगे भाई वास्तु करके हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए, तो वो शायद से उतना आपको हेल्प करेगा नहीं, करेगा। इट विल नॉट वर्क। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग ब्रूटल टू योर ट्रूथ। मूविंग फर्दर सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैं खुद भी एक पॉडकास्ट करती हूँ और मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को मिल चुकी हूँ, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत हुनर है उनमें, पर उनकी लाइफ में, उनके करियर में एक चीज़ है, वो है अनसर्टेनिटी। अगर हमको सर्टेनिटी चाहिए काम में, उन्नति चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं ना हम, राइट। तो बेसिकली इट्स ए नॉर्थ जोन। यस। नॉर्थ जोन पे अगर नॉर्थ जोन खुला है, नॉर्थ जोन पे बालकनी है, और नॉर्थ जोन पे अगर आपने कोई भी एंटी एलिमेंटल कलर करके नहीं रखे, तो ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी आएगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देर आर सो मेनी जॉब्स,
बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक हम्म, मुझे पता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लोन्स नहीं मिलता है, हम्म, क्योंकि आज उनके पास काम है तो कल काम नहीं है उनके पास में, तो वो लोन चुकाएंगे कैसे, राइट। राइट? तो रीपेइंग जो कैपेसिटी लोन की चाहिए, राइट? अगर आपका घर का नॉर्थ एकदम पिक एंड प्रैंक है, नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ में ग्रीनरी बना के रखी है, नॉर्थ के सामने अगर कोई नेचुरल वाटर सोर्स है, तो ऐसा व्यक्ति को कर्जा मिल भी जाएगा और ऐसा व्यक्ति कर्जा चुका भी देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो एबंडेंस आ रहा है ना। अब मान के चलिए, मैं बहुत बहुत ज़बरदस्त रेमेडी में डिस्क्लोज करता हूँ ये एनर्जी फील्ड को खींचने के लिए। घर पे आप एनर्जी फील्ड कैसे खींच सकते हैं, रेमेडियल वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो। अगर किसी का घर का नॉर्थ क्लोज्ड है और वो नॉर्थ का जोन अच्छा है, मतलब क्लीन है, वहाँ पर आपका बेडरूम बोल सकते हो, वहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, यहाँ पे आपको किचन बनाया हुआ है, आपने यहाँ लिविंग एरिया बना हुआ है, बट आपका जो घर है वो आपका घर किसी दूसरे घर से कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में कॉमन वॉल नहीं चाहिए हमको, तभी वो रेमेडियल हो सकता है। नॉर्थ आपका पूरा ओपन है बट डेड वॉल आ गया, तो हमको क्या चाहिए? नॉर्थ ओपन चाहिए। अभी आपका नॉर्थ तो क्लोज हो गया, तो एल्यूमिनियम की रॉड आती है, 1 इंच डायमीटर की सॉलिड एल्यूमिनियम की रॉड। नॉर्थ पे एक डायरेक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं N4 का डायरेक्शन। N4, जब आप वास्तु का एक कंपास आप देखेंगे अमेजोन पे मिलता है, वास्तु शक्ति चक्र के नाम से अवेलेबल है। आप कोई भी शक्ति चक्र परचेज कीजिए, वहां पर N4 का आपको दिखेगा डिग्री। N4 पे आप फ्लोर पे दीवार को आर पार करते हुए एल्यूमिनियम की आप रॉड को आप पाक कर दीजिए। नॉर्थ की एनर्जी वहां से घर के अंदर आना चालू होगी और वो एबंडेंस देगी। आपको पता है वो एनर्जी फील्ड कौन से देवता की है? देव भल्लाटा की एनर्जी फील्ड है वो। देव भल्लाटा कौन? जिनके पास कुबेर महाराज की खजाने की चाबी। आपको पता है तिरुपति बालाजी टेम्पल में कुबेर महाराज को महीने 2 महीने में एक बार हथकड़ी लगती है, क्योंकि विष्णु महाराज ने कर्जा लिया था शादी करने के लिए कुबेर देवता से। अब कुबेर देवता के खजाने से जो कर्जा दिया था वो देव भलाटा ने कर्जा दिया था उनको। अब क्योंकि कुबेर महाराज का कर्जा विष्णु देवता चुका नहीं पाते, तो देव भल्लाटा आता और उनको हथकड़ी लगाते हैं। आप सोचो कितने पावरफुल देवता होंगे वो। राइट। अब अगर वो पाड़े का अगर हमको वर्चुअल एंट्री मिल गई, तो ये जो हम एल्यूमिनियम की रॉड डालते हैं, जो एनर्जी फील्ड हम खींचते हैं, जैसे वर्चुअल एंट्री, जब वो एनर्जी फील्ड हमारे घर के अंदर आ गई तो वो एबंडेंस को दिखाती है। दीप्ति जी, मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं बता सकता, मैं इतने एग्जाम्पल्स हैं। आप आपका बैलेंस शीट आप ये साल का बनाइए और ये रेमेडी कीजिए, और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट आप देखिए, डिफरेंस सब्सटैंशियल दिखेगा। 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 10, 15, 20% की बात ही नहीं होती इसमें। इट विल डबल योर इनकम। अगेन, गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क दिखाइए, और आप आपके गोल जितने भी आपके जो गोल सेट किया आपने, ये रेमेडियल्स के थ्रू आपके फुलफिल हो जाएंगे। इतना सॉलिड रेमेडियल्स है। सुपर सुपर। सर, पूजा पाठ में ना मैंने देखा है कई बार ना, मतलब नॉट जस्ट हाउसवाइफ बट जनरली पूजा अर्चा करते हैं हम, स्वस्तिक का मार्क बनाया जाता है, फिर उसमें 4 डॉट्स भी लगाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली स्वस्तिक का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बायोज्योमेट्री। हम्म, बायोज्योमेट्री क्या है कि वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इजिप्ट में ज्यादा फेमस है कॉन्सेप्ट बायोज्योमेट्री का ये। बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है, उसकी वजह से दे डू सम आइडेंटिफिकेशंस बेसिकली। इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे ओम है, तो ओम बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए बायोज्योमेट्रिक सिंबल। फिर अगर हम स्वास्तिक की बात करते हैं तो बायोज्योमेट्रिक सिंबल्स की बात करते हैं। स्वास्तिक अगर आप देखोगे, स्वास्तिक एक पॉजिटिव ऑरा को दिखाता है, जो एक एनर्जी को पॉजिटिव वे में सर्कुलेट करते हुए दिखेगा आपको, राइट? जिस भी जोन पे आप स्वास्तिक को प्लेस करोगे, उस जोन की पॉजिटिविटी को वो इंक्रीज कर देगा। तो आपने बहुत बार मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है आपने ये पूरे सेशन में कि भाई नेम एंड फेम को कैसे बढ़ाएं। आप साउथ के डायरेक्शन पे रेड कलर का बना हुआ स्वास्तिक वुडन के फ्रेम पे आप प्लेस कर दीजिए, वो नेम एंड फेम को बढ़ा देगा आपके। वाओ। बच्चे लोग जो हैं पढ़ाई नहीं करते, नॉर्मल ब्रास का स्वास्तिक नॉर्थ ईस्ट के जोन पे प्लेस कर दीजिए, बच्चों का इंटेलिजेंस को, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा देगा। बहुत से लोग होते हैं ना, पढ़ाई करते दिमाग में नहीं घुस रहा क्या करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट पे आप वो प्लेस कर दीजिए, आपके नॉलेज को और आपके ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा देगा। बहुत से लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के जोन पे अगर आप ब्लू कलर का स्वास्तिक अगर आप प्लेस करते हो, या चांदी का स्वास्तिक भी अगर आप प्लेस करते हो उस जोन पे, तो आपके हेल्थ के इम्यून को बढ़ाना चालू कर देगा। तो जो भी बीमारियां लगी हैं उसको हीलिंग पावर मिलना चालू हो जाता है। तो स्वास्तिक इतना जबरदस्त काम करता है। ईस्ट पे लगाया अच्छी सोशल कनेक्टिविटी, साउथ ईस्ट पे लगाया अच्छा कैश फ्लो, वेस्ट पे लगाया अच्छा प्रॉफिट्स, नॉर्थ वेस्ट पे लगाया गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा आपको। तो जो भी जोन्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिस जोन पे आप स्वास्तिक को प्लेस कर दोगे, उस जोन से पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको मिलने चालू हो जाएंगे। यस। सो मैं इमेजिन ही कर रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है जो अब तक हुआ नहीं है।
मूविंग फर्दर सर, एक बहुत कॉमन डिलेमा होता है कि घर के इश्यूज है या घर सिबलिंग्स में है या रिलेटिव्स में है, तो ऐसे वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको अगर सॉर्ट करना है पीसफुली, और हर एक केसेस हो जाते हैं या ऐसे सब इशू होते हैं, तो इसमें ना पर्सन पिस जाता है। तो इससे जल्दी से बाहर कैसे आ सकते हैं? साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी। ओके। साउथ वेस्ट अगर आपका घर का टिप टॉप है, पिक एंड प्रैंक है, साउथ वेस्ट अगर आपका जोन पूरा बैलेंस्ड है, और वहाँ पे जो मैंने रेमेडियल्स आपको थोड़ी देर पहले बताया साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए, अगर आप वो करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर पे रहती है। ऐसा नहीं है कि हम्म। हमने रेमेडीज कर दिए तो हम नोक झोंक ही नहीं होगी घर के अंदर। थोड़े बहुत नोक झोंक के साथ में आप इंसान जीवन व्यतीत कर बिता लेगा आपका, सकते हैं। सो दैट्स नॉट हम्म। ए प्रॉब्लम। सो अभी ना सर लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। कुछ लोग वो ट्री रखते हैं, कोई कछुआ रखता है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट बहुत लोगों के घर में दिखाई देता है, वो है पिरामिड। तो पिरामिड एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई करता है और वो कहाँ कहाँ रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट वास्तु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पिरामिड ही है। हम्म। ऐसा बोला जाता है कि धरती में से आप पूरा पानी निकाल दीजिए हम्म। और सिर्फ अर्थ के पोर्शन को आप अमलगमेट कर दो, मतलब उसको जोड़ दो आप, हम्म। जो सेंटर पार्ट बनेगा धरती का हम्म। वो बनेगा आपका इजिप्ट। हम्म। अब अगर आप इजिप्ट में देखते हो तो इजिप्ट में पिरामिड्स बने हुए हैं, राइट। वो क्या करते हैं, सौर मंडल से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो हम्म। उसको नलीफाई कर देते हैं। आपने सुना रहेगा कि भाई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक उल्कापिंड से एक ऐसा ग्रह आ रहा है जो धरती पर टकराएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। बहुत से लोगों ने सुना है एक टाइम पे, बट वो धरती तक आती नहीं है, वो वहीं कहीं ना कहीं पे नष्ट हो जाती है। वो ऊपर वाले ने जो धरती की रचना की है उसने हर तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे पिरामिड्स, ऐसा बोला जाता है कि दैट इज नॉट ए मैन मेड। जो हम्म। पिरामिड्स है ये एंजल्स ने बनाया, हम बोलेंगे भगवानों ने बनाया है, हम्म। क्रिश्चियन बोलेंगे जीसस ने बनाया है, तो दैट इज बीन मेड बाय द एंजल्स। हम्म। तो पिरामिड का जो शेप है एक पॉजिटिविटी को दिखाता है कि भाई जो एक नेगेटिव चीजें आती है वो नेगेटिव चीजों को नलीफाई करता है और वो पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करता है। बट हम्म। एक और चीज है, अगर आप देखोगे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर देखो, अगर आप कोई भी आप देखोगे सबका एक कॉमन शेप है जहां पर एक ट्रायंगल बनता है। वो क्या करते हैं, सौर मंडल से आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्व करता है और वो उसके आसपास के एरिया में सर्कुलेट कर देता है। जी। मंदिर मस्जिद के आसपास के जो एरिया में जो घर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। मैं बिजनेस की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं घरों की बात बोल रहा हूँ। क्योंकि हम्म। जैसे ही बड़े मंदिर उस जगह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते हैं, वो स्प्रेड करते हैं हम्म। और वो आजू बाजू में फैल जाती है। तो नेगेटिविटी देखने को मिलती है आजू बाजू के लोकेलिटीज में। मंदिर के ओह। अंदर जाओगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बट आजू ओके। बाजू की लोकेलिटी में जैसे ही वो स्प्रेड होता है तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। पिरामिड्स जब हम लगाते हैं, लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिरामिड घर पे लगाते कैसे हो? पिरामिड्स को लगाना है हमको नॉर्थ और साउथ पोल के एक्सिस पे। हम्म। सपोज ये आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल बना हुआ है आपका ये, हम्म। तो आप जब पिरामिड लगाओगे तो पिरामिड एकदम कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ पोल पे होना चाहिए। आड़ा हम्म। तिरछा नहीं लगाना है क्योंकि फिर वो नेगेटिव एनर्जीज का डिस्ट्रैक्शन कर सकता है घर के अंदर। पिरामिड आप नॉर्थ ईस्ट पे भी लगा सकते हो। घर की स्टेबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो साउथ वेस्ट पे भी हम पिरामिड्स लगा सकते हैं, बट वहाँ पे पिरामिड्स आपके थोड़े हैवी मेटल्स के लगेंगे, आपके 50-50 kg के मेटल्स के पिरामिड लगेंगे साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। बहुत सारे जोन्स जो होते हैं, जैसे सोशल कनेक्टिविटी के बारे में बताया मैंने आपको। सिर्फ पिरामिड जो हमको नहीं प्लेस करना है, हम्म। पिरामिड हमको साउथ ईस्ट में प्लेस नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करेगा, उस जगह की ऊर्जा को बढ़ा देगा। हम्म। और जब भी जिस जोन पे पिरामिड जाता है तो उस जगह की ऊर्जा को 108 टाइम बढ़ा देता है। हम्म। अगर साउथ ईस्ट में पिरामिड को प्लेस किया तो वो हम्म। फायर को बढ़ा देगा। ऐसे घरों पे एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे। हम्म। पिरामिड्स लगाने के लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके ही घर पे पिरामिड लगाइए। प्रॉब्लम क्या है, चीजें क्या आप नेगेटिव फेस कर रहे हो, उसके हिसाब से रेमेडियल कीजिए तो ही फायदा होगा। अदरवाइज पिरामिड रैंडमली घर के अंदर बिल्कुल मत लगाइए। सर अभी बहुत सारी बातें हो गई, बिजनेस की, रिश्तों की, पैसे की, पर संस्कृत में एक सेइंग है, आरोग्यम धन संपदा। अगर आरोग्य ही नहीं है तो ये सबका कोई फायदा नहीं है। अभी क्या हो गया है ना, कोविड में इतना बड़ा हाइटस मिला है सबको, उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि कई लोगों को ब्रेन फॉग जैसे इश्यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, उनकी इम्यूनिटी भी पुअर हो गई है। सो बहुत सारे मेडिकल रीजंस भी है उसके लिए, बट वास्तु में इनके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखो, वास्तु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझ के चलना है कि हमारे घर पे जो बीमारी लगती है उनके जोन्स के, अभी हर जोन किसी ना किसी तरीके की बीमारियां देता है। हम्म। क्योंकि जब वास्तु पुरुष का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, जब हम शक्ति चक्र में अगर हम वास्तु पुरुष को हम लगाते हैं और हम जब जोन्स देखते हैं, तो वात पित्त और कपा जो हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो वो पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, पूरे घर को, पूरे घर की दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है।
ये वात पित्त और कफा और बीमारियों को रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं उसके अंदर। हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन आता है जो हमारे इम्यून को दिखाता है, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन इम्यून क्यों क्यों दर्शाता है, क्योंकि वो जोन पे एक एनर्जी फील्ड, उस एनर्जी फील्ड का नाम है भुजगा। हम्म, आपने देखा रहेगा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो एक आपने देखा रहेगा दो स्नेक रहेंगे जो आसपास में पूरे लिपटे होते हैं। दैट्स आवर वो लोगो। सिंबल क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट सिंबल? हम्म, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, एंशियंट साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो विश्वकर्मा प्रकाश में विश्वकर्मा जी ने लिखा हुआ है उसके अंदर कि जो भुजंग देवता है, ये हम्म, आपके इम्यून को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सांप के रूप को दिखाते हैं। हम्म, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अमृत लिए हुए, अगर हम धन्वंतरी महाराज की फोटो की बात करते हैं, अगर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को देखा जाता है कि उनके घर पे इम्यून स्ट्रांग होना चालू होता है। हम्म, अब देखो, आपने मूर्ति को प्लेस किया या आपने फोटो को प्लेस किया, तो ऐसा जादू तो है नहीं कि भाई हम्म, आपने प्लेस कर दिया आपका इम्यून स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म, अब होता क्या है कि आपका एक डॉक्टर आपने अपॉइंट किया हुआ, आपका डॉक्टर की दवाइयां लग नहीं रही आपको, हम्म, हो सकता है लक बाई चांस आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाए, हम्म, उसकी दवाइयां आपको सूट करने लग जाए। दवाइयां हम्म, तो लेनी है हमको, वास्तु कभी भी मेडिकल साइंस को सुपरसीड करता ही नहीं है, हम्म, राइट? तो वास्तु अपना काम करेगा, मेडिकल साइंस अपना काम करेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ को, इम्यून को स्ट्रांग करता है। वाओ, बट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन पे अगर रेड कलर लगा हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, किचन अगर आपने प्लेस किया और अगर आप बोलते हो कि भाई हम हेल्दी रहेंगे, तो आप भूल जाइए, किडनी को तो खा ही जाएगा वो जोन। किडनी के हम्म, लिए तो डिजास्टर होता है वो जोन, राइट? हम्म, बट ओवरऑल इम्यून को भी दिखाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन। जैसे हम्म, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, चांदी का स्वास्तिक लगाइए, हम्म, धन्वंतरी महाराज का अमृत लिया हुआ फोटो अच्छे से आप प्लेस कीजिए, हम्म। तो आपके इम्यून को अच्छे से स्ट्रांग करेगा। सो सर, अभी हम हमारे कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ गए, पर फिर भी एक क्वेश्चन अभी भी मेरे मन में है। हम ना इंडिया में ऐसे एक या दो लोग घर में नहीं रहते, हमारी पूरी फैमिली घर में रहती है। तो घर में अगर कुछ मिठाई भी आने वाली होती है तो सबका ओपिनियन लिया जाता है। अगर घर में किसी को वास्तु करवाना है और फॉर एग्जाम्पल रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट अग्रीइंग टू इट, लाइक नहीं करवाना है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। सो जनरली देखो, वास्तु पुरुष की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे हम्म, पहले अंडरस्टैंड करना है, वास्तु एक रैंडमली एक कॉन्सेप्ट नहीं है हम्म, कि भाई जो एक अंधविश्वास है किसी भी टाइप का। वास्तु शास्त्र जो लिखा गया है, वो लिखा गया है ऋषि मुनि विश्वकर्मा जी ने। हम्म, अब ऋषि मुनि विश्वकर्मा जी जो है वो हमारे 33 सुप्रीम लॉर्ड में से एक सुप्रीम लॉर्ड है। आपने देखा रहेगा सितंबर में एक दिन आता है जिसमें बहुत सारे लेबर्स लोग, मेसन्स लोग विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, राइट? क्योंकि वो आर्किटेक्ट है, राइट? तो विश्वकर्मा जी ने पूरा आर्किटेक्चरल वास्तु की किताब पे लिखा हुआ है। वास्तु पुरुष है कौन? अगर हम पौराणिक काल के, अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं, मत्स्य पुराण में बताया गया वास्तु पुरुष शिव जी के पुत्र माने गए, हम्म, राइट? अब लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं और बोलते हैं वास्तु को विश्वास नहीं कर रहे, वो तो इनडायरेक्टली शिव जी को भी फिर नहीं मानना मानना चाहिए उनको, क्योंकि शिव जी के पुत्र ही है। अब वास्तु पुरुष की जब हम बात करते हैं, तो वास्तु पुरुष इतने प्रबल माने गए क्योंकि उनके ऊपर 33 सुप्रीम लॉर्ड्स हैं, कुछ राक्षस है और कुछ गंधर्व है। ब्रह्मा जी ने बोला है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है वास्तु पुरुष को कि जो भी भवन निर्माण करेगा और अगर वो वास्तु पुरुष के हिसाब से भवन का निर्माण नहीं करेगा, उसको दुख का भोग भोगना पड़ेगा, और जो वास्तु के हिसाब से भवन का निर्माण करेगा उसको सुख की प्राप्ति मिलेगी। वाओ, और मैं तो सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ, वो निर्मा सुपर का ऐड सुना है ना आपने? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास कीजिए। लगा दो घर पे नॉर्थ कलर का, नॉर्थ पे रेड कलर का कलर लगा दीजिए। हम्म। विंडो है तो आप लगा दीजिए लाल कलर के पर्दे, देखो 6 महीने में कैसे उथल पुथल कर देगा जीवन में, आपको समझ में आएगा वास्तु काम करता है। फिर हटाइए, फिर समझ में आएगा, देखो चीजें कैसे लाइन होती है। क्या बात है। यस। सो सर, ये आज प्रश्नों का सिलसिला बहुत अच्छा चला। मैं खुद काफ़ी सारी चीज़ें आपसे नई नई जान रही हूँ अभी। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इंसाइटफुल था। मैं मेरे दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, कहीं पे आपको लगा है कि इस पॉडकास्ट में से एक पॉइंट आपके लिए या आपके परिजनों के लिए अगर बेनिफिशियल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और सर, इतना अच्छा एडवाइस देने के लिए, इतना गाइड करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉडकास्ट और मेक श्योर दैट जिस जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू।